दोस्तों अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है वो मक्का शरीफ में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने घर खाने काबा को किस तरह से और कब बनाया, और काबा शरीफ की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी कि खाने काबा को सबसे पहले किसने बनाया, और काबा शरीफ का हज और तवाफ़ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे, और इस वक्त हम जिस काबा शरीफ को देख रहे हैं यह आखिरी बार कब और कैसे बना, और खाने काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और साथ ही आपको काबा शरीफ के फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताने वाले हैं, यानी कि आगे आने वाले सालों में काबा शरीफ कैसा दिखने वाला है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर लोग यही सोचते हैं कि काबा शरीफ की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की है, मगर हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर भेजा तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहली बार काबा शरीफ को तामीर किया था। इसके लिए आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर ला लाकर काबा शरीफ की नींव रखी और काबा शरीफ को तामीर किया। लेकिन इसके हज़ारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बार भयंकर तूफान आ गया था तो उसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था। उस भयंकर तूफान में खाने काबा भी ढह गया था, मगर काबा शरीफ की नींव बाकी रही थी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ में मिलकर उस नींव पर खाने काबा को फिर से तामीर किया। याद रखें, आज से तकरीबन 4000 साल पहले सऊदी अरब के मक्का शहर में कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी हज़रत हाजरा को अपने साथ लेकर मक्का की वादियों में तशरीफ़ ले गई। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसी नींव पर फिर से खाने काबा का काम शुरू किया, और फिर थोड़े ही दिनों के बाद में खाने काबा को फिर से तामीर कर दिया, और फिर आपने इसे अल्लाह के हवाले कर दिया। फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे और लोगों में हज करने का ऐलान भी कर दे। दोस्तों उलमाए किराम के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद हज की शुरुआत हो गई थी, और सबसे पहला हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी और पैगम्बर ही अल्लाह के हुक्म पर सबसे पहले अमल किया करते हैं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से लोगों को दावत देने का हुक्म मिला। तो यह देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे। तो यह सुनकर अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और पहाड़ों को भी वो आवाज़ सुनाई दी। इसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी इस पाक घर की ज़ियारत करें। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद में वक्त बीतता चला गया। धीरे धीरे मक्का में लोग घर और मकान बनाने लगे। फिर इसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के इसी शहर मक्का में तशरीफ़ लाई। उस दौर में लोगों का बहुत बुरा हाल था। लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, विधवाओं को जीने तक का अधिकार नहीं था। इस बुरे दौर को ख़त्म करने के लिए और भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में अपना नबी और पैगंबर बनाकर भेजा। इसके बाद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने काबा शरीफ को फिर से तामीर करना चाहा, यानी कि काबा को फिर से बनाना चाहा। लेकिन हम आपको बता दें कि कुरैश के लोग अक्सर हराम के पैसे कमाया करते थे, इस वजह से वो खाने काबा को इन हराम के पैसों से तामीर नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बाद इन लोगों ने खाने काबा के लिए यह कसम खाई कि हम लोग काबा शरीफ की तामीर सिर्फ हलाल के पैसों से ही करेंगे। इसलिए उन्होंने फिर खूब मेहनत करना शुरू कर दिया और फिर काबा शरीफ की तामीर का काम भी शुरू कर दिया, मगर वो इस काम में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी और काबा शरीफ की छत का काम बीच में अधूरा ही रह गया।
اس کے بعد آخری بار عبداللہ ملک بن مروان کے کہنے پر اعجاز بن یوسف نے قریش کے لوگوں کے بنائے ہوئے کعبہ شریف کو شہید کر دیا اور پھر اسی نیو پر کعبہ شریف کو پھر سے تعمیر کر دیا۔ آج جس کعبہ شریف کو ہم اور آپ اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کعبہ شریف اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا کعبہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد میں کعبہ میں آج تک کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوا ہے۔ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خانہ کعبہ کے آس پاس میں پہلے تیراکی بھی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ پہاڑوں کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مکہ میں جب بھی کبھی بارش ہوتی تھی تو کعبہ شریف کے آس پاس میں اکثر سیلاب آ جاتا تھا اور خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوب جاتا تھا، اور یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی اور نئی بات بھی نہیں تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے پھر کعبہ شریف کا طواف تو ایک بار رک جایا کرتا تھا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کعبہ کا طواف نہیں رکتا تھا، بلکہ مسلمان تیراکی کر کے کعبہ کے ارد گرد کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کعبہ شریف میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا واپس باہر نکلنے کے لیے، اور ساتھ میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ مگر آج کعبہ شریف میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، اور یہ دروازہ 1979 میں 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ دوستو آج ہم مسلمانوں کو کعبہ شریف کو کالے رنگ کے کپڑے اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم کعبہ شریف کو دوسرے رنگ میں دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کعبہ شریف پر کئی طرح کے رنگوں کے غلاف چڑھائی جاتی تھی، جن میں ہرا، لال اور سفید رنگ بھی شامل تھا۔ آج جس کپڑے سے کعبہ شریف کو کور کیا جاتا ہے اس کو کسوہ کہا جاتا ہے، اور یہ کپڑا سلک اور کوٹن کا بنا ہوتا ہے، جس پر قرآن پاک کی کئی طرح کی آیتیں سونے کے دھاگوں سے لکھی جاتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد میں غلاف کعبہ کو بدلا جاتا ہے، یعنی کہ چینج کیا جاتا ہے، اور ہر سال غلاف کعبہ پر لگ بھگ $60 ملین یعنی کہ تقریباً 42 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کعبہ کی تعداد ایک نہیں بلکہ 2 ہے۔ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور کعبہ ہے جس کو روایتوں میں بیت المعمور کہا گیا ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے وقت فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ فرشتے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اور پھر نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایک بار آنے والے فرشتے پھر کبھی بھی لوٹ کر یہاں پر واپس نہیں آتے ہیں۔ دوستو اب آپ کو کعبہ شریف کے فیوچر پلان کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آنے والے دنوں میں مطلب کہ 2050 تک خانہ کعبہ کس طرح کا دکھنے والا ہے، اس کے لیے انجینئر کس طرح کا پلان بنا رہی ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر خانہ کعبہ کی کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہوئی ہیں جن کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک خانہ کعبہ کچھ اس طرح کا دکھے گا۔ ان فوٹوز کے ذریعے سے کعبہ شریف کے فیوچر پلان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان فوٹوز میں کعبہ شریف کو پوری طرح سے ڈیزائن بنا کر دکھایا گیا ہے، جیسے کہ آپ اپنے اسکرین پر ان فوٹو کو دیکھ بھی پا رہے ہو۔ اگر آپ کو خانہ کعبہ کا یہ فیوچر پلان اچھا لگا ہو، اگر آپ کو یہ فوٹو پسند آئی ہو، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور ہو سکے تو کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ بھی لکھ دیں، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ اتنی پیاری جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔